हम इस समय केटीजी रेस्टोरेंट में यहाँ पे हर साल आज़ादी महोत्सव मनाया जाता है और एमएफजी फाउंडेशन के द्वारा मनाया जाता है। हम इन लोगों से बात करें कि हर साल एमएफजी फाउंडेशन आज़ादी महोत्सव क्यों मनाते, क्या है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा था बच्चों के कंपटीशन भी हुए थे, ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, क्विज भी हुआ था, काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर भी किए गए बच्चों से। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सत्यम जी से। सत्यम सर, क्या कहेंगे, लगभग 2-3 साल से लगातार आप लोग यहाँ पे आज़ादी महोत्सव मना रहे हो, बच्चों को यहाँ पे उनके कंपटीशन होते हैं, ड्राइंग कंपटीशन, कई तरह की एक्टिविटी कराते हैं, क्या रीज़न क्या है इसमें? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया मुझे। और सभी देशवासियों को मेरी तरफ से आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक्चुअली बताना मैं ये चाहूँगा कि नॉर्मल त्यौहार जो दिवाली है, ईद है, ये सभी लोग मनाते हैं अपने तरीके से। हिंदू अलग मनाते हैं, मुस्लिम अलग मनाते हैं, लेकिन कोई ऐसा त्यौहार जो सब लोग मिल के मना सकें, वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे देश का। तो कहीं ना कहीं हम सबको एकजुट बांध कर रख सकें और अपने देश के बारे में सबको अच्छा चीज़ें बता सकें, जो गौरवान्वित महसूस करा सकें। इन सब चीज़ों के लिए हम जो है ये तरीके के फंक्शन हमेशा करते रहते हैं। 15 अगस्त को और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाते रहे हैं हम लोग। और इससे क्या है कि हमारे बच्चों में अलग मोटिवेशन आता है, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना की भी जागती है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर सकें। तो हमारा कहीं ना कहीं सिद्धांत यही है कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकें, मोटिवेट कर सकें और सब पूरे समाज को एक धागे में पिरो सकें, सब मिल के रहें। कंपटीशन कराते हैं, कंपटीशन कराने का क्या उद्देश्य है? देखिए, कंपटीशन कराने का मकसद तो सिर्फ यही है कि बच्चों को मोटिवेशन मिले। आज जो है बच्चे यहाँ पे कंपटीशन करेंगे, उन्हें हो सकता है 50 बच्चे 100 बच्चों के साथ कंपटीशन करने का मौका मिल रहा हो, लेकिन अचानक से अगर वो 1000-2000 बच्चों से कंपटीशन करना हो तो शायद वो नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत उनको देनी जरूरी है, जिससे उनके मन का झिझक निकल सके, वो तैयार हो सके आगे के लिए करना, सशक्त बना सके अपने बच्चों को। उन सब चीज़ों के लिए हम नॉर्मल तरीके से जो भी हम अपने लेवल पर कंपटीशन करा सकते हैं, हर साल 2 या 3 बार या 4 बार हर साल हम कराते रहते हैं। और जनरली 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो ज़रूर कराते हैं, जिससे देशभक्ति के साथ साथ बाकी चीज़ें भी हमारी प्रोसेस हो सकें। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आप यहाँ बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछ रहे थे, उनसे जवाब दे रहे थे, तो बच्चों को कैसा लग रहा था? क्या बच्चों क्या फीडबैक था बच्चों? ऑब्वियसली बच्चों को तो अच्छा ही लग रहा होगा, और कुछ बच्चे जो क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाए वो अगली बार आगे जाके घर पर प्रैक्टिस करेंगे और आगे आने वाले कॉम्पिटिशनों के लिए तैयारी कर पाएंगे। और जिन बच्चों ने अच्छे जवाब दिए उनको मेरा हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो जैसे कि आपने बच्चों को जो बच्चों ने सही आंसर दिए उनको आपने गिफ्ट भी दिए, तो क्या कुछ ही बच्चों के लिए थे, सभी के लिए थे? नहीं सर, एक्चुअली क्या है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन ज़रूरी था। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और गिफ्ट नहीं जीते या क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाए, आंसर सही से नहीं दे पाए, उनको भी हमने गिफ्ट दिया ताकि वो आगे आने वाले कंपटीशन के लिए प्रेरित हो सकें। जिन्होंने दिया आंसर उनको तो मिला ही है गिफ्ट, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है कोई भी आंसर, उनको भी दिया है ताकि वो बाकी चीज़ों के लिए भी प्रेरित रह सकें, आगे आने वाले कॉम्पिटिशन में भाग ले सकें, किसी चीज़ की दुविधा नहीं रहे उनके मन में। अरुण सर, आपसे जानेंगे कि एमएफजी फाउंडेशन लगातार 4-5 सालों से लगातार एक्टिव है और बच्चों खासकर सोशल वर्क कर रहा है, तो क्या उद्देश्य क्या है आप लोगों का? देखिए, हमारा जो एनजीओ का सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि यंगस्टर को प्रमोट करना, यंगस्टर की जो और बच्चों की जो छोटी छोटी खूबियां हैं उसको उभारना। कई बार इन फंक्शनों में और इन कॉम्पिटिशन्स में बच्चे अपने टैलेंट को अगर दिखाएंगे तभी हम जान पाएंगे ना। तो जब हम जानेंगे तो हम हमारी सोसाइटी और जो भी हमारे साथ ग्रुप है सपोर्ट करेंगे उनका, और आगे क्या पता वही जो हम बड़े टारगेट रखते हैं कि अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, अच्छे आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, अच्छे वो कोई भी काम करेंगे, तो उनको हमें प्रोत्साहन देने के यही एक ज़रिए होते हैं जो हम इन माध्यमों से करते रहते हैं। जी के दिन आप लोग प्रोग्राम क्यों रखा आपने? लगातार 2-3 साल से लगातार 15 अगस्त को प्रोग्राम करते हैं, क्या वजह है कि आज दिन प्रोग्राम? एक्चुअली में हम सबसे पहले अपनी कम्युनिटी को अपना एक साथ यूनिटी बना के रखते हैं, और हमारा पहले केटीजी हमारा एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर जो सारे लोग एकजुट हो जाते हैं। तो हम इसी वजह से नहीं सारे लोगों को अपना कम्युनिटी रखें, उससे क्या होगा, सारे लोगों को अपना जैसे कंपटीशन हमारे बच्चों के अकॉर्डिंग किया हमने, जो भी प्राइजेस दिए हमने, जो बच्चों को फर्स्ट या थर्ड जो भी हमने अपने अकॉर्डिंग दिया वो प्राइजेस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशंस किए। दिनेश सर, आपसे जानेंगे, आप इस एमएफजी फाउंडेशन के सूत्रधार हैं और आप हर साल पूरा प्रोग्राम मैनेज करते हैं, तो क्या विजन लेके चल रहे हैं? विजन क्या है? आज के दिन बच्चों कंपटीशन हुआ, बच्चों को प्राइड डिस्ट्रीब्यूट हुए, ये सारी चीज़ों का इन सब क्या विजन है आप लोग? विजन देखिए, सबसे पहले तो मैं आज स्वतंत्रता दिवस है तो सभी देशवासियों को मैं इनकी बधाई देना चाहता हूं। और जैसा आपने जो सवाल पूछा कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि हमारे जो यंग टैलेंट्स हैं उनमें काफ़ी प्रतिभाएं होती हैं, तो हम कंपटीशन जरिए और कल्चरल जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं या प्रश्नोत्तर,
तो बच्चों में कहीं ना कहीं ये होता है ना कि आजकल बच्चों को अगर जैसे लगता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो जो झिझक है, झिझक निकालने के लिए हम लोग सोचते हैं कि इसी बहाने छोटे छोटे कार्यक्रम करके अगर बच्चे आएंगे तो उनकी जो झिझक है ख़त्म होगी, और आने वाले टाइम में हो सकता है यही बच्चे आगे हमारे देश को लीड करेंगे या अच्छे इंसान बनेंगे या कोई अच्छा वो बनेगा, अपने अपने हिसाब से करियर में अच्छा करेगा। तो वही मोटिवेशन देने के लिए बेसिकली हम लोग ये करते हैं। और जैसे कि हमारे देश में है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, ठीक है ना। तो अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो हमारा नेशनल फेस्टिवल मनाने का मकसद ही यही होता है कि देखो धार्मिक त्यौहार तो हर कोई मनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में अभी जो धर्म के प्रति काफ़ी जो है कट्टरता आती आ रही, चाहे कोई भी धर्म का आदमी हो। लेकिन यहाँ पे जो राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं, जहाँ पे हमारे सर्व धर्म के सब लोग मिल के इसको मनाना चाहते हैं, तो हमें इसे प्रमोट करना चाहिए कि जो जितने भी लोग हैं हमारे राष्ट्रीय त्योहारों को अच्छे से मनाएं। और ये दुर्भाग्य की बात है कि लोग इसको छुट्टी इस तरह से कहते हैं कि ये छुट्टी है तो इसे एंजॉय करा जाए। ठीक है, आप एंजॉय करिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो राष्ट्रीय कर्तव्य है वो हमें निभाना चाहिए। आप जैसा कि आपने कहा राष्ट्रीय कर्तव्य वो निभाना चाहिए। पिछले साल आपने जनवरी में एजुकेशन समिट रखा, वहाँ भी कई सारे बच्चों को, जो प्रतिभावान बच्चों को, उनको आपने सम्मानित किया और लगातार आप करते आ रहे हैं, लगभग 2-3 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। तो ये इसकी जो आपको बच्चों को मोटिवेट करने की, नई नई प्रतिभाओं को निखार रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? किस तरह से आपने सोचा कि ये ऐसा होना चाहिए? प्रेरणा तो जी यही कहेंगे कि जैसे हमारे घर में जैसे हमारे फादर हैं, तो वो शुरू से ही सामाजिक कार्यों में रहे, तो कहीं ना कहीं प्रेरणा हमें वहीं से मिली कि क्योंकि हम जब अपने टाइम में हम लोग जब बचपन में थे तो हमें कई बार महसूस होता था, हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते थे कि हम कहीं जाएं और ऐसे परफॉर्म करें। तो प्रेरणा यही रही कि क्यों ना जब हम इस काबिल हो गए तो हमने कहा कि चलो अगर हम काबिल हो गए तो हम आने वाले जो हमारी यंग जनरेशन है उनके लिए कुछ करें। तो प्रेरणा यही मिलती है कि जैसे हमारे पिताजी हैं, तो उनसे ही हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा आई कि हमें कहीं ना कहीं जो है अगर हम कैपेबल हो गए हैं तो हम यंग प्रतिभाओं को मौका दें, और जो हमसे बन पड़े, चाहे छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, जैसे भी मौका मिलता है हम लोग निरंतर इसको करनी सोचते हैं। तो आपने सुना दिनेश सर ने कहा कि कोई भी काम करने की प्रेरणा सबसे पहले घर से ही मिलती है। तो दिनेश सर ने कहा कि ये प्रेरणा हमें हमारे पिताजी से मिली। पिताजी हमारे सोशल वर्क लगभग करते आ रहे हैं काफ़ी समय से, पिताजी इनके, और मैंने भी देखा है कि सर के फादर काफ़ी लंबे समय सोशल वर्क करते आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए पहले घर में वो माहौल होना चाहिए। दिनेश सर लगातार, मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ, लगातार बच्चों को, नए जो यंगस्टर हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको कंपटीशन करा के उनको जो हेजिटेशन, उनका हेजिटेशन निकालने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार सोशल वर्क कर रहे हैं।